तो स्पेस साइंस की एक और वीडियो में आप लोग का स्वागत है। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियो 1500 व्यू पार कर दिए हैं। लेकिन आप में से 90% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर करिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पिछली वीडियो को जाके देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा और वीडियो का टाइटल भी है, टाइप ऑफ स्टार। लेकिन वो बताने से पहले हम आपको बताते हैं स्टार होते क्या हैं, यानी तारे होते क्या हैं। अब तारों को समझने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कोई आग का गोला है जो अपने न्यूक्लियर फ्यूल की वजह से जल रहा है, इसी को हम लोग स्टार कहते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ स्टार। अब तारों को हम कई तरीक़ों से बांट सकते हैं, उनके टेम्परेचर पे, उनके मास पे, उनके ब्राइटनेस पे, या फिर उनके स्पेक्ट्रल पे। अब स्पेक्ट्रल वो होता है जिन चीज़ों से स्टार बना होता है या फिर जिन चीज़ों को स्टार ने एब्जॉर्ब कर लिया होता है। अब इन चारों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्टार को 7 स्पेक्ट्रल में बांटा गया है, और वो 7 टाइप हैं: O, B, A, F, G, K और M। अब ये जो सातों टाइप्स के स्टार हैं ना, इनको हमने टेम्परेचर की डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा है। जहाँ O टाइप का टेम्परेचर 28,000 से 50,000 केल्विन के बीच में होता है, वहीं B टाइप का टेम्परेचर 10,000 से 28,000 केल्विन के बीच में होता है। और जो A टाइप होते हैं उसका टेम्परेचर 7,500 से 10,000 केल्विन के बीच में होता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो होता है F टाइप, और F टाइप का जो टेम्परेचर होता है वो 6,000 से 7,500 के बीच में होता है। उसके बाद आता है G टाइप। और अगर हम बताते हैं आपको, जो हमारा खुद का सन है या हमारा खुद का सन, वो G टाइप स्टार है, और उसका जो टेम्परेचर होता है वो 5,000 से 6,000 केल्विन के बीच में होता है। और ये जो हम टेम्परेचर बता रहे हैं ना, इसके कोर का टेम्परेचर नहीं होता, ये इसके सरफेस का टेम्परेचर होता है। उसका K टाइप के स्टार का 3,500 से 5,000 केल्विन के बीच में होता है। और जो लास्ट होता है M, उसका टेम्परेचर होता है 2,500 केल्विन से लेकर 3,500 केल्विन तक। तो अब टेम्परेचर की बात तो हो गई। अब मेन क्वेश्चन उठता है, क्या अगर ये डिफरेंट टाइप्स के स्टार हैं, O, B, A, F, G, K, M, तो क्या इनका रेडियस और मास भी अलग होगा? हाँ, तो हम इसका जो रेडियस और मास है वो हम सन के रेशियो में बताएंगे, यानी सन से कितना टाइम ज़्यादा है या फिर सन से कितना टाइम छोटा है। तो जो O टाइप के स्टार होते हैं उनका रेडियस सन से 10 गुना होता है, और उनका मास सन के मास के 50 गुना के बराबर होता है। और जो B टाइप के स्टार्स होते हैं, सेकंड नंबर वाले, उनका जो रेडियस होता है वो सन से 5 गुना होता है, और जिनका मास होता है सन से 10 गुना होता है। और उसके बाद आता है A टाइप। तो A टाइप का जो रेडियस होता है वो सन के रेडियस से 1.7 गुना होता है, और जो उसका मास होता है वो सन के दुगुना मास होता है। और A के बाद आता है F टाइप। F टाइप का जो रेडियस होता है वो सन के रेडियस से 1.3 टाइम्स होता है, और जो उसका मास होता है वो सन के मास से 1.5 गुना होता है। और उसके बाद आता है G टाइप, और सन भी हमारा खुद G टाइप स्टार है, तो इसके अंदर जो रेडियस और मास होता है वो सन के बराबर ही होता है। उसके बाद आता है K टाइप, यानी सन से छोटे स्टार। इनका जो रेडियस होता है वो सन के 0.8 टाइम्स होता है, और जो मास होता है वो सन के 0.7 टाइम होता है। और लास्ट आता है M टाइप। इनका जो रेडियस होता है वो सन के रेडियस से 0.3 टाइम्स होता है, और इनका जो मास होता है वो सन के मास से 1/5 होता है, यानी 0.2 टाइम्स। अब हमने आपको हर एक टाइप के स्टार का टेम्परेचर बता दिया, उसका रेडियस बता दिया, और उसका मास बता दिया एज़ कम्पेयर टू सन। अब सवाल उठता है, क्या उसके टेम्परेचर, उसके रेडियस या फिर उसके मास की वजह से उसके लाइफ टाइम, उसके अस्तित्व या फिर उसकी चमक या फिर उसके कलर पे कुछ फ़र्क पड़ता है? ऑफ कोर्स पड़ता है। आप एक एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, मान लीजिए कोई बाइक है, वो 1 लीटर पेट्रोल के अंदर 40 किलोमीटर चलेगी। अगर उसका बड़ा कर दी जाए कार, वो 1 लीटर पेट्रोल के अंदर से 20 किलोमीटर चलेगी। अगर उससे भी बड़ा कर दिया जाए ट्रक, तो वो सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल में सिर्फ 5 किलोमीटर चलेगी। तो उसी तरह स्टार्स भी होते हैं। जितने बड़े स्टार्स होते हैं वो इतना न्यूक्लियर फ्यूल अपना बर्न करते हैं अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, इसलिए वो कम टाइम में ख़त्म हो जाते हैं, यानी उनका लाइफ टाइम छोटा रहता है। और जितने छोटे स्टार रहते हैं वो धीरे धीरे अपने फ्यूल को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनका सरफेस एरिया भी कम होता है, इसलिए वो काफ़ी लंबे टाइम तक चले जाते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं हर एक टाइप का, चाहे वो O टाइप हो या फिर M टाइप का स्टार हो, उसका लाइफ टाइम कितना होता है, उसकी ल्यूमिनिसिटी कितनी होती है, यानी उसकी चमक एज़ कम्पेयर टू सन, वो यूनिवर्स में कितना % पाया जाता है आज तक की रिसर्च के हिसाब से, और उसके कलर क्या होते हैं। तो शुरुआत करते हैं O टाइप के स्टार से। पहली बात, ये कलर में ब्लू होते हैं, और इनका जो लाइफ साइकिल होता है वो 1 करोड़ साल का होता है, और इनकी ल्यूमिनिसिटी होती है 1 लाख सन के बराबर, यानी अगर 1 लाख सन को एक साथ रख दिया जाए तो वो इसके बराबर आ पाएंगे। और ये यूनिवर्स में 0.00001% पाए जाते हैं, यानी 1% का 1 लाखवां भाग। अब बात करते हैं दूसरे टाइप के स्टार की,
जो बी टाइप होते हैं, ठीक, इनका कलर भी ब्लू होता है, लेकिन इनका जो लाइफ साइकिल होता है यानी लाइफ टाइम ये 10 करोड़ साल का होता है। और ये यूनिवर्स में 0.1% पाए जाते हैं और इनकी जो चमक होती है वो 1000 सूरज के बराबर होती है, 1000 सूरज के बराबर। अब इसके बात करते हैं तीसरे टाइप यानी ए टाइप की। इनका भी कलर ब्लू होता है, लेकिन इनका जो लाइफ साइकिल होती है वो 100 करोड़ साल की होती है और ये यूनिवर्स में 0.7% पाए जाते हैं। और अगर 20 सूरज को एक साथ रख दिया जाए तो वो इसकी चमक के बराबर हो पाएंगे। अब इसके बाद आता है एफ टाइप स्टार की। अब ये 2 कलर में पाए जाते हैं, या तो ब्लू या तो वाइट। अब इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 300 करोड़ साल की होती है और ये यूनिवर्स में 2% पाए जाते हैं। और अगर 4 सूरज को एक साथ जला दिया जाए तो वो एफ टाइप स्टार की मुकाबला कर पाएंगे। अब अगला आता है जी टाइप स्टार, ठीक। अब जी टाइप स्टार में हमारा खुद का सूरज आता है, जिनकी उम्र होती है 1000 करोड़ साल, यानी वो अगले 1000 करोड़ साल तक चलने वाले हैं और ये यूनिवर्स में 3.5% पाए जाते हैं और इनकी ल्यूमिनोसिटी खुद सूरज की ल्यूमिनोसिटी के बराबर होती है। अब इसके बाद आते हैं के टाइप स्टार। अब ये या तो ये ऑरेंज होते हैं या तो ये रेड होते हैं और इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 5000 करोड़ साल की होती है और ये यूनिवर्स में 8% पाए जाते हैं और इनकी जो ल्यूमिनोसिटी होती है यानी इसकी जो चमक वो सूरज के 1/5 हिस्से के बराबर होती है, यानी सूरज का 0.2 मल्टीपल। ओके। और अब ये बचा लास्ट स्टार जिसको हम लोग कहते हैं एम टाइप स्टार। ये लाल कलर के होते हैं और इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो 20,000 करोड़ साल की होती है और ये सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में पाए जाते हैं 80%। और इनकी जो चमक होती है वो सूरज के 100वें भाग होती है, यानी 0.01 मल्टीपल ऑफ सन लाइट। अब बचता है स्पेक्ट्रल फीचर हर एक टाइप के स्टार का, मतलब कि स्पेक्ट्रल फीचर मतलब कि वो स्टार किन मटेरियल से बने हुए हैं। तो जो ओ टाइप के स्टार होते हैं वो आयनाइज्ड हीलियम या फिर हीलियम से बने होते हैं। बी टाइप के हीलियम या फिर कुछ हाइड्रोजन से बने होते हैं। ए टाइप के या तो बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन रहता है या तो आयनाइज्ड मेटल होता है। एफ टाइप के जो स्टार्स होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन और आयोनाइज्ड मेटल जैसे कि कैल्शियम और आयरन रहता है। जी टाइप के स्टार में मेटल और आयोनाइज्ड मेटल दोनों रहते हैं जैसे कि आयोनाइज्ड कैल्शियम, ठीक। इसके बाद आता है के टाइप में सिर्फ मेटल्स रहते हैं और लास्ट में जो एम टाइप के स्टार होते हैं ना उसके अंदर स्ट्रॉन्ग टाइटेनियम ऑक्साइड और कुछ कैल्शियम रहता है। तो हमने अब आपको हर एक स्टार का स्पेक्ट्रल फीचर, उसका टेम्परेचर, रेडियस, मास, उसकी लाइफ साइकिल, वो कितने % यूनिवर्स में पाया जाता है या फिर उसकी चमक कितनी है, सब कुछ बता दिया। लेकिन इन सब चीज़ों से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो स्टार होता है ना वो हर एक स्टेज को पार करता है। जैसे कि ह्यूमंस में पहले शिशु होता है, फिर बाल अवस्था, फिर किशोर अवस्था, फिर यौवन, फिर माता पिता और फिर वृद्ध अवस्था। उसी तरह हर एक स्टार पहले एम टाइप होता है, फिर के टाइप, फिर जी टाइप, फिर एफ टाइप, फिर ए टाइप, फिर बी टाइप, फिर ओ टाइप और अंत में डेथ हो जाता है। यहाँ तक कि जो हमारा खुद का सूरज है जो इस प्रेजेंट टाइम में जी टाइप है वो भी आगे जाके एफ टाइप, ए टाइप, बी टाइप और अंत में ओ टाइप को भी पार कर जाएगा और अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर जाएगा। सो फाइनल में ये कंक्लूजन निकलता है यानी निष्कर्ष कि अगर हमें किसी स्टार का साइज़ या फिर शेप बताना है या फिर उसका कलर बताना है तो हमें उसकी स्टेज पता होनी चाहिए और वो कितना अपनी ज़िंदगी जी चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।